मैं हरियाणा प्रदेश से ही हूँ। आज मैं राजनीति के बारे में चर्चा करूंगा अपने प्रदेश के लोगों से, और जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हिदायत बताऊंगा कि परमात्मा क्या चाहता है। हिदायत का मतलब है ये है कि मैं उनको बता सकता हूँ, चलना न चलना उनका काम है। नेशनल लोकदल पार्टी जो चौधरी देवीलाल की पार्टी है, और देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। वो बहुत सज्जन पुरुष थे, लेकिन राजनीति में माहिर नहीं थे। इस कारण 2 बार प्रधानमंत्री का ऑफर होने के बाद भी एक बार चंद्रशेखर को बना दिया, दूसरी बार दूसरे को बना दिया। खुद ने सत्ता नहीं संभाली। सिर्फ सीधा होना और उस पर धर्म पर चलना राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए प्रदेश और देश में, उनसे किसी को शिकायत नहीं है। उनके बाद इस परिवार में विवाद हो गया। विवाद तो हमारी कौम में होता ही रहा है शुरू से ही, और अंत तक होता रहेगा, इसकी कोई खास बात नहीं है। लेकिन नेशनल लोकदल पार्टी सिमट कर एकमात्र अभय चौटाला एमएलए तक आ गई है। अब इस हद तक गिरावट होना किसी पार्टी का जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर थी, वो एक सिमट के एक मात्र एमएलए तक पहुंच गई। इसका कारण पाप के अलावा कुछ नहीं है। मैं यहां राजनीति और धर्म की बात कर रहा हूं। बिना धर्म के राजनीति चल ही नहीं सकती। अभय चौटाला भी अपने दादा की तरह पवित्र है। उस पर कोई इस तरह का पापाचार का आरोप नहीं लगा है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अभय चौटाला के अंदर भी जो विवेक, राजनीतिक विवेक होना चाहिए, वैसा विवेक का अभाव है। इस कारण वो लगातार राजनीतिक स्तर पर गिरता हुआ जा रहा है और सिमट कर एक एमएलए तक पहुंच गया है। अब ये पार्टी का उत्तरदायित्व अभय चौटाला पर है, लेकिन पार्टी में जो कार्यकर्ता है और जो वरिष्ठ दूसरे पदों पर बैठे हैं, वो पुराने समय से चले आ रहे हैं। अभय चौटाला को छोड़कर सारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ धन के लिए, सत्ता के लिए भूखे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, और पापाचार में लिप्त हैं। एक अभय चौटाला पवित्र ढंग से कार्य कर रहा है, और अभय चौटाला की पार्टी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ चौधरी देवीलाल के नाम से धन, जमीनें इत्यादि का कार्य कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है कि ये हो जाए। तो अब अगर अभय चौटाला चाहता है कि उसकी पार्टी सत्ता में आए, वो राजनीतिक शक्ति दिखा सके, सत्ता में आना इतना आसान नहीं है एकदम, लेकिन वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन जाए, विपक्ष का मजबूती उसमें बन जाए, उसके लिए जरूरी है कि मैं हिदायत दे रहा हूं। हिदायत का मतलब वो मानो न मानो उनकी मर्जी है। मैं न तो अभय को जानता हूं, न जानना चाहता हूं, न वो मुझे जानता है। मैं एक परमात्मा के मार्ग पर ही काम कर रहा हूं। अगर अभय चौटाला खुद इस पार्टी का प्रधान रहते हुए सारे कार्यकर्ता और सारे जो अधिकारी हैं, जो विभिन्न पदों पर बैठा रखे हैं, चाहे जिले और चाहे प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर, इनको सबको हटा दो और पवित्र लोगों को इस पार्टी में ले आओ। ये कि कोई भी विश्वास के लायक नहीं है अभय चौटाला के। जब विश्वास के लायक नहीं है तो उसको सिर्फ नुकसान कर रहे हैं और पापाचार कर रहे हैं। ये सारे जो पाप कर रहे हैं
वो पार्टी अध्यक्ष के सिर पर अभय चौटाला के पड़ रहे हैं। उन पापों की सजा अभय चौटाला अकेला पा रहा है, क्योंकि वो पार्टी का अध्यक्ष है, अध्यक्ष पर ही सारी चीज आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व बचा रहे और आगे ये बढ़े। तो वो सारे कार्यकर्ताओं एक साथ करते, कार्यकर्ताओं के देश में कमी नहीं है और पदाधिकारियों कोई कमी नहीं है। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि अभय चौटाला में विवेक सहित बुद्धि स्थापित कर कि वो अपना अस्तित्व और अपनी पार्टी का अस्तित्व कायम रख सके।